भाई फाइनली एक लंबे इंतज़ार के बाद एक और बिजनेस वुमेन, एक और बिजनेस कपल हमारे बीच में आ चुके हैं अपने प्रोडक्ट का नाम लेके। फाइनली अजीत भैया एंड कामिनी जी ने अपनी ऑडियंस का पेशेंस चेक करने के बाद रिवील कर दिया है कि वो किस चीज़ का बिजनेस करने वाले हैं, क्या उन्होंने नाम रखा है अपने प्रोडक्ट का। इस वीडियो में उस सब पे चर्चा करेंगे। हेलो गाइज, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, स्वागत है कौन है वीडियो में। आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जहाँ भी होंगे तंदुरुस्त होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है प्लीज़ गाइज वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, इन चैनल को सब्सक्राइब कर लेना नोटिफिकेशन वाली घंटी के साथ में। आज मैंने अजीत भैया और कामिनी जी का वीडियो देखा जिसमें उन्होंने अपने प्रोडक्ट जो वो बनाने वाले हैं, जिस चीज़ का बिजनेस करने वाले हैं, जिस चीज़ की फैक्ट्री लगाने वाले हैं, उसके बारे में डिटेल में बताया है। तो उनकी ऑडियंस ने, हालांकि बहुत सारे लोगों ने इस चीज़ का गैस कर लिया था कि वो इस चीज़ का बिजनेस करने वाले हैं, लेकिन फिर भी जब तक एक इन्फ्लुएंसर या जब तक बिजनेस करने वाला खुद नहीं बताता है उस चीज़ में झोल रहता है। इनकी जो ऑडियंस है वो मतलब इतना पेशेंस रख के बैठी थी, अभी उनका पेशेंस ख़त्म भी होता जा रहा था क्योंकि एक फैक्ट्री की पूजा भी दिखाई थी एक वीडियो में, बात भी चल रही थी होगा होगा होगा, लेकिन प्रोडक्ट का नाम भी नहीं आ रहा था और पता भी नहीं चल रहा था, खिचड़ी सी पक रही थी। तो ऑडियंस ना पेशेंस लेवल कम होता जा रहा था कि कब तक पकाओगे कब तक पकाओगे, लेकिन फाइनली उनका वीडियो आ चुका है और उन्होंने जो प्रोडक्ट सोचा ना, मेरे को ना ऐसे लगा हेड्स ऑफ, मतलब मजा ही आ गया सुन के। देखो, जब बहुत सारे लोग एक राह पे चल रहे हो ना, उस राह को पकड़ना बहुत आसान होता है क्योंकि हम उनसे सीख लेते हैं। उसकी हमें जो उस बिजनेस में या उस राह में जो भी पत्थर गिरने वाले हैं, जो भी कांटे आने वाले हैं, उनको देख के हमको आइडिया लग जाता है। लेकिन अगर आप दूसरा रास्ता पकड़ोगे या दूसरी राह पकड़ोगे ना, उसके ना तो आपको रिस्क पता है, ना आपको प्रॉफिट पता है, ना आपको लॉसेस पता है, ना क्या होने वाला है, हम अपनी ऑडियंस में ये चीज़ जमा पाएंगे या नहीं, कुछ नहीं पता होता है। क्योंकि हमने एक राह पे चलने वाले बहुत लोगों को देखा है, लेकिन दूसरे ने अलग हटके राह पकड़ी है। सेम वैसा ही कुछ कामिनी जी और अजीत भैया ने किया है। मतलब उस चीज़ का आइडिया आना बहुत बड़ी बात है, मतलब एकदम हटके। ये सोशल मीडिया का ज़माना है, फैशन का ज़माना है, ब्यूटी प्रोडक्ट्स का ज़माना है। मतलब एक रहता है ना, हर जगह वही चल रहा है। हर जगह आप जहाँ भी देखोगे, या तो लोग साड़ियों का बिजनेस कर रहे हैं, या लोग ब्यूटी प्रोडक्ट्स का कर रहे हैं, या फिर लोग किचन से रिलेटेड, जैसे रहता है ना मसाले का बिजनेस, अचारों का बिजनेस, ये बहुत आम बिजनेस हो गए हैं अभी सोशल मीडिया पे। इन सब से हटके इन लोगों ने जो दिमाग लगाया है ना, पूजा से रिलेटेड, पूजा सामग्री से रिलेटेड, धूप बत्ती से रिलेटेड, भाई गजब। मतलब मेरे को बिजनेस आइडिया ही बहुत अच्छा लगा। बिजनेस कैसे रन करेगा, क्या कब तक रन करेगा, कितनी जल्दी ग्रोथ पकड़ेगा, वो सब बाद की बात है, लेकिन बिजनेस आइडिया को एग्जीक्यूट करना, एक इतने सारे आइडियाज़ में से एक अलग आइडिया चुनना भी एक बहुत बड़ी बात है, और उस पर सिक्का डालना, उस पर दाव खेलना एक बहुत बड़ी बात है। इतना बड़ा इंडिया है, यहाँ पे लाखों बिजनेस है हर चीज़ के। आप छोटा भी काम करोगे ना, उसके भी आपको लाखों बिजनेस मिल जाएंगे, लाखों प्रोडक्ट बनाने वाले मिल जाएंगे। उतने में अपनी पहचान बनाना बहुत बड़ी बात है। देखो, आज कैसा टाइम हो गया है, अगर मैं कपड़े का बिजनेस करूं वो थोड़ा कंपेयर आसान होता है। अगर मैं कोई भी मैन्युफैक्चरिंग वाला बिजनेस कर रही हूँ जिसमें रॉ मटेरियल लाके हमको डिज़ाइन करना है या बनाना है, मैन्युफैक्चर करना है, वो बिजनेस थोड़ा टफ होता है क्योंकि उसके लिए आपको मशीनरी लानी पड़ती है, उसके लिए आपको कच्चा माल खरीदना पड़ेगा, बहुत कुछ होगा, पैकेजिंग के लिए देखना है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जब आप किसी का तैयार हुआ माल लाके और अपना प्रॉफिट लेके सेल करते हो या ऑडियंस तक पहुंचाते हो, वो कंपेयर आसान होता है। जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं वो मोस्टली, जितने भी मैंने देखा है इंस्टाग्राम के इन्फ्लुएंसर्स, मोस्टली कपड़ों के बिजनेस में चले जाते हैं या गए भी हैं। जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं मोस्टली ब्यूटी प्रोडक्ट के उसमें चले जाते हैं, क्योंकि आजकल एक रहता है ना, हमको सुंदर दिखना है, हमको अच्छा दिखना है, हमको अच्छे कपड़े पहनने हैं, वो सब बिजनेस
कंपेयर टू मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के आसान होता है। अगर आपने साड़ी का बिजनेस किया, हो सकता है अगर आपके पास जैसे 5 मिलियन की ऑडियंस है तो बहुत सारे लोगों को उसमें, क्योंकि आजकल अगर एक लेडी इन्फ्लुएंसर है तो उसके पास मोस्टली फीमेल की ऑडियंस रहती है, वो आपसे इजीली साड़ियाँ खरीद लेगी, इजीली सूट खरीद लेगी। अगर आप चप्पल का बिजनेस कर रहे हो, इजीली फुटवेयर वो खरीद लेगी। अगर आप कोई भी क्रीम सजेस्ट कर रहे हो, वो इजीली खरीद लेंगे, क्योंकि आपने, हर कोई लगता है कि यार मैं सुंदर दिखूं, मेरा इन्फ्लुएंसर बता रहा है तो अच्छा ही होगा। लेकिन एकदम हटके सोचना, अलग लाइन को पकड़ना, ये भी काबिल तारीफ़ है कि भाई इतना बड़ा रिस्क लेना भी, वो भी आज के टाइम पे, वो भी सोशल मीडिया के ज़माने में, बहुत बड़ी बात होती है। मुझे वो बिजनेस आइडिया ही इतना अच्छा लगा। इन्होंने धूप बत्ती जो स्टैंड वाली आजकल आ रही है ना, स्टिक्स वाली, अभी इन्होंने उसका बताया है, लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें ये लोग, जैसे हवन सामग्री हो गई, और आम की जो वो होती है लकड़ी हवन के लिए, वो हो गई। इसके अलावा धीरे धीरे प्रोडक्ट्स ये लोग ऐड करते चले जाएंगे। वो हर कोई होता है, स्टार्टिंग में सब ऐसे ही करते हैं, 1-2 प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे, उससे अपनी ऑडियंस को चेक कर लेंगे, फिर बाद में वो धीरे धीरे प्रोडक्ट्स लॉन्च होते चले जाते हैं जैसे जैसे ऑडियंस की डिमांड आती है। लेकिन पूजा से रिलेटेड कुछ सामान अपनी ऑडियंस को देना बहुत अच्छी सोच है, और जिसमें भी इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमें प्योर प्रोडक्ट देना है। मतलब गाय के गोबर से बना हुआ, काऊ डंग से बना हुआ प्रोडक्ट हम अपनी ऑडियंस को प्रोवाइड कराएंगे। शुद्ध आम की लकड़ियों से बना हुआ प्रोडक्ट हम अपनी ऑडियंस को दिलवाएंगे। इसमें ना एक सबसे अच्छी पता है चीज़ क्या होती है, ऐसे जो भी लोग प्रोडक्ट बनाते हैं वो खुद आस्था में बिलीव करते होंगे ना, जो भी लोग हैं, वो कभी ऐसे सामान के साथ में या ऐसे प्रोडक्ट में मिलावट नहीं करेंगे। जो खुद भगवान को बहुत मानते होंगे वो कभी भी पूजा के आइटम्स में मिलावट नहीं करेंगे, क्योंकि वो क्या सोचेंगे कि मेरे सहारे इतने सारे लोगों तक पूजा का सामान पहुंच रहा है जो कि भगवान को चढ़ेगा या भगवान के आगे जलेगा या भगवान की उससे पूजा अर्चना होगी, तो मैं उसमें भागीदार नहीं बनूंगा कि मैं मिलावट करके पाप का भागीदार बनूं। मैं थोड़ा कम कमा लूँगा लेकिन मैं प्योर सामान पहुंचाऊंगा। तो ये होता है, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं, और मुझे ऐसे लगता है ऐसे कुछ चीज़ें होती हैं ना, जैसे पूजा के आइटम्स हो गए, हमेशा ये वाले बिजनेस उनको ही स्टार्ट करने चाहिए जो खुद आस्था में बिलीव रखते हों, जो खुद बहुत शिद्दत से भगवान की, सब कुछ भगवान कर रहा है, हमारा हाथ भगवान ने पकड़ा हुआ है, वही लोग अच्छी चीज़ें प्रोवाइड करा सकते हैं। इन्होंने अपनी कंपनी का जो नाम लिखा है, रखा है, जिससे पेटेंट कराया है, वो रखा है नवाचार कंपनी। और इन्होंने जो प्रोडक्ट्स के नेम रखे हैं वो अपने बेटे धनुआ के नाम से रखे हैं, समृद्ध मार्ग करके रखा हुआ है इन्होंने। मतलब जितनी भी धूप बत्ती आएंगी, समृद्ध मार्ग धूप बत्ती, समृद्ध मार्ग स्टिक्स, ये सारी चीज़ें, मतलब प्रोडक्ट का जो नेम रहेगा वो समृद्ध मार्ग रखा है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। मतलब एक तो उनका उसका नाम भी वैसे ही है कि मतलब उस पर आसानी से रख सकते हैं। और मतलब ये सारी चीज़ें सोचने में ना, किसी कंपनी का लोगो सोचने में, किसी का नाम सोचने में बहुत टाइम लगता है। साथ में इनके भाई भी इस चीज़ में हैं, जो मतलब इस कंपनी में काम करेंगे अजीत भैया के साथ में। तो ये सारी चीज़ों में ना बहुत टाइम लगता है। एक रेडीमेड माल को लाके प्रॉपर अपना प्रॉफिट लेके ऑडियंस तक पहुंचाना, थोड़ा सा देखो मेहनत सब लगती है, सब में मेहनत लगती है। रोटी भी खाओगे तो बनानी पड़ेंगी आपको, मेहनत सबकी बराबर होती है, बट कंपेयर टू आसान होता है, क्योंकि उसमें आपको मशीनरी पे खर्चा नहीं करना है, कच्चे माल की हेडेक नहीं लेनी है, पैकेजिंग की हेडेक नहीं लेनी है, बहुत सारी चीज़ें कम हो जाती हैं। लेकिन जब भी कोई इस तरीके का प्रोडक्ट तैयार करता है, उसमें सब चीज़ आपके आंखों के नीचे से निकलेगी, सब चीज़ आपको ही तैयार करनी है, हर छोटी से छोटी चीज़। आपका माल तैयार हो गया लेकिन पैकेजिंग का सामान नहीं है, तो उस माल तैयार होने का कोई फ़ायदा नहीं है। आपके पास पैकेजिंग का पूरा सामान है बट माल तैयार नहीं है, तो भी उस पैकेजिंग के सामान का कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसीलिए इसमें कच्चे सामान से लेके
जब तक वो चीज़ डब्बे में पैक होगी, हर चीज़ आपके आंखों के सामने से निकलेगी। तो ये एक पूरा एक प्रोसेस है। तो बहुत अच्छा बिजनेस आइडिया है, मतलब सबसे हटके लगा कि कोई एक इन्फ्लुएंसर आया जिसने हटके सोचा, सबसे हटके सोचा। तो ये बहुत बड़ी बात होती है, बहुत अच्छी बात है। और सबसे अच्छी बात मुझे लास्ट में उन्होंने एक लाइन बोली थी, कामिनी जी ने अपने हस्बैंड को लेके, मतलब अजीत भैया को लेके, कि ये इनका बिजनेस है, इनके लिए है। जब तक ये जॉब नहीं छोड़ रहे हैं तब तक मैं सिर्फ इसको संभालूंगी 1-2 महीने के लिए, बाकी ये इनका है, इनको जैसे करना है ये करेंगे, इनके लिए ही खोला गया है। ये लाइंस ना मतलब मेरे को बहुत अच्छी लगी पर्सनली। एक इंसान ने जब पूरी लाइफ, चाहे वो जॉब को लेके हो, चाहे वो किसी भी चीज़ को लेके हो, एक स्ट्रगल देखा हो ना, और जब वो एक सामने उसके बहुत बड़ा सपना खड़ा हो और उसको लग रहा है कि एक दिन मैं भी एक बिजनेसमैन बन जाऊंगा, मेरे नाम से सब कुछ होगा, मेरी मेहनत का होगा, उसकी खुशी ही अलग होती है। और जिसमें उसकी वाइफ ये बोले कि सब कुछ इन्हीं के लिए है और इन्हीं का है। हस्बैंड बहुत बार बोलते हैं, क्योंकि हस्बैंड हमेशा कमाते हैं घर चलाने के लिए, बट ये बहुत अच्छी लाइंस लगी मुझे जो उन्होंने लास्ट में 2 लाइंस ऐड करी थी। तो किस किस को अच्छा लगा उनका बिजनेस आइडिया ज़रूर कमेंट करना। भाई मुझे एकदम बहुत अच्छा, बहुत यूनिक आइडिया लगा। जैसे सबके बिजनेस सेट हो रहे हैं, सब तरक्की कर रहे हैं, सेम वैसे ही भगवान इनका हाथ पकड़े और ये बिजनेस सेट हो, जल्दी से जल्दी ऑडियंस का प्यार मिले और एक अच्छे मुकाम पे पहुँचे, यही शुभकामना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। बाय बाय।